राजकुमार भाटिया, आपके पास आता हूं। बीजेपी एक लाइन ले रही है कि हमारे लिए देश प्रथम है, और वैसे इसमें एक मैं आपको मौका दूंगा, लेकिन राजकुमार भाटी बोल ले। कोई डिबेट नहीं है, एक मजेदार फैक्ट बताना चाहता हूं। जी, आप बिल्कुल बताइएगा वो मजेदार फैक्ट। लेकिन भाटी साहब एक बात बताइए, बीजेपी कह रही है कि हमारे लिए देश प्रथम है, हम गुलामी के प्रतीकों को मिटाते जा रहे हैं। जिस तरह से किंग्स रोड थी, किंग्सवे रोड जिसको कहा जाता था राजा का पथ, राजपथ, वो अब कर्तव्य पथ हो गई है। नेताजी सुभाष चंद्र बोस की तस्वीर लग गई, कई मूर्ति लग गई है, नेवी का झंडा बदल दिया गया है। क्या आपको लगता नहीं है वाकई इसमें देश प्रथम है? और दूसरी तरफ से कहा जा रहा है कि सत्ता प्रथम है, कि किसी तरह से भी मोदी हार जाए। ये किसने कहा कि हमारे लिए सत्ता प्रथम है? देखिए, बीजेपी अपनी बात कहेगी, समाजवादी पार्टी अपनी बात कहेगी, कांग्रेस अपनी बात कहेगी। आप तो एंकर हैं। मैं तो आप लोगों की बात ही कह रहा हूं ना। आप तो निष्पक्ष बात। अरे बीजेपी तो कह रही है ये, बोलिए। मैं तो आपसे पूछा क्योंकि आप निष्पक्ष बोलेंगे इसलिए पूछ रहा हूं। जी। बीजेपी तो कहती है इनके लिए राष्ट्र प्रथम है, हम कहते हैं द्वितीय है। हम भी तो प्रथम ही बता रहे हैं, हम भी तो द्वितीय नहीं बता रहे। दूसरी बात, हालत यह है कि सुधांशु जी को सावरकर का बचाव करने के लिए बाबा साहब के पीछे छिपना पड़ता है, बाबा साहब का नाम लेना पड़ता है, क्योंकि सावरकर की कोई खूबी बता नहीं पाएंगे। मैंने नेताजी सुभाष चंद्र बोस का भी नाम और लिया है। अब जब रहा ही राहुल गांधी की पदयात्रा पे बात, 3,500 किलोमीटर की पदयात्रा करेंगे वो, तो आप साथ हैं उस यात्रा और में? सड़क से चलेंगे, जमीन पर चलेंगे। ये तो क्या करेंगे, बुलबुल के परों पर बैठेंगे और 1 घंटा में पूरे भारत का भ्रमण कर देंगे। तो इनका मुकाबला कौन करेगा? जो तालाब में से मगरमच्छ को पकड़ के घर ले आते हों, जो नाली की गैस से चाय बना लेते हों, जो बुलबुल के परों पर बैठकर देश का भ्रमण कर लेते हों, उनका मुकाबला हम जैसे गरीब कमजोर लोग कर सकते हैं क्या? देखिए, बड़ी ईमानदारी की बात। आप कह रहे हैं कि आपकी पार्टी गरीब है और कमजोर है? नहीं, हम तो हैं ही गरीब की पार्टी है और गरीबी पार्टी हैं। इनके सामने हमारी क्या हैसियत है? इनके पास बड़े बड़े हवाई जहाज, बड़े बड़े पूंजीपति, बड़ा बड़ा चंदा, और उसका पता नहीं चलेगा। माननीय मोदी जी ने कर्तव्य पथ बना दिया। पहली बात तो अमीश जी, मैं इसका समर्थन करता हूं। राजपथ का नाम बदल के कर्तव्य पथ करना, मैं इसका समर्थन करता हूं। मोदी जी ने अच्छा राजशाही की सारी निशानियां मिट जानी चाहिए। मोदी जी ने अच्छा किया। ये बोलने तो दो जी, बोलने तो। सवाल ही तो पूछ रहा हूं मैं आपसे। मत करो, आप असहज हो जाते हैं। मैं तो सवाल ही पूछ रहा हूं। आपने बोला मैं समर्थन करता हूं, मैंने बोला मतलब मोदी जी ने अच्छा किया। सुनो, ये बूथ कैप्चर माना जाता है। मेरी वोट जबरदस्ती डलवा रहे हो कि मोदी जी के पक्ष में वोट डाल? नहीं, मैंने तो वोट डालने को बोला ही नहीं। मैंने बोला अच्छा किया ना। मैं डंके की चोट पे कह रहा हूं, कहा भी ना जाए, चुप रहा भी ना जाए। सरकार के इस निर्णय का मैं समर्थन करता हूं। अच्छा काम कोई भी करे, हमें इतनी छोटी सोच भाई इस बात के लिए कि राजशाही की सारी निशानियां मिटनी चाहिए, लेकिन खाली राजपथ मिटाने से नहीं, राजशाही की सोच भी मिटनी चाहिए, राजशाही का बर्ताव भी मिटना चाहिए। सोच क्या होती है राजशाही की? अरे आप मोदी जी की ड्रेस देख लो, मोदी जी की बॉडी लैंग्वेज देखो, आप मोदी जी की चाल ढाल देखो, मोदी जी का भाषण देखो। मतलब आत्मविश्वास जो है वो नहीं होना चाहिए व्यक्ति के। मोदी जी नहीं, आत्मविश्वास दूसरी चीज। आत्मविश्वास तो मेरे अंदर भी। बॉडी लैंग्वेज देख रही है तो आजम खान की आत्मविश्वास तो बॉडी लैंग्वेज देख रही है तो एक सेकंड मैं बता, अगर बॉडी लैंग्वेज देख रही है तो आजम खान की भी देखनी चाहिए। कोई वाक्य में विश्लेषण कर रहा हूं। मोदी जी जब भाषण देने खड़े होते हैं, जिस तरह विपक्ष के नेताओं को गरियाते हैं, जिस तरह धमकाते हैं, जिस तरह की भाषा बोलते हैं, आम आदमी को अपमानित करते हैं, और अगर कोई बोल पड़े तो शाम को उसके घर क्या बोला आपने? आम आदमी को अपमानित करते हैं? यस, बार-बार फैक्ट मैं सिद्ध कर दूं। लेकिन मुझे जितना टोक रहे हो, कभी कभी इन्हें भी टोके। नहीं, इनको टोकते हैं, मुझे एक आध वाक्य तो पूरा करने दो। और अगर कोई उनके विरोध में बोल जाए, कोई उनकी निंदा कर दे, उनके खिलाफ ट्वीट कर दे, शाम को ईडी घर पे पहुंच जाती है, सीबीआई घर पे पहुंच जाती है, इनकम टैक्स पहुंच जाता है, जेलों में डाल दिया जाता है, मुकदमे दर्ज कर। और सुनो, खाली गुलामी की निशानी इन पथों से नहीं होगा। 124 है जो अंग्रेजों ने बनाई थी, उसी को मोदी जी लागू करते हैं हमको जब हम बोलते हैं, उसी में हमें जेल में डालते हैं। जो अंग्रेजों का बनाया हुआ कानून है, राजकुमार जी, अंग्रेजों का बनाया हुआ कानून भी खत्म करो। अपनी बात को विराम दीजिए। आपने बड़ी अच्छी बात बोली। आपने बोला देखिए, जैसे ही कोई उनके खिलाफ बोलता है, कोई ट्वीट करता है, उसके खिलाफ शाम को ईडी सीबीआई पहुंच जाती है। एक बड़ा आपने बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बोली, क्योंकि मैं आपको देख रहा हूं पिछले 8-9 साल से आप नरेंद्र मोदी का विरोध कर रहे हैं, कर ही रहे हैं। आप बोलते हैं आपके घर सीबीआई ईडी पहुंची है? हाँ या ना में जवाब दीजिए। मैं बताता हूं। हाँ बताइए, हाँ या ना में जवाब दीजिए। हाँ, ये अखिलेश जी क्या पहुंची है? मैं एक बहुत छोटा कार्य करता हूं। अखिलेश जी तो बड़े नेता हैं। मैं बता रहा हूं। वहां पहुंची? बता रहा हूं। हाँ बताइए। बताने तो दो, सवाल हो गया आप। हाँ बताइए। अखिलेश जी क्या कांग्रेस ने भेज दिया था पहले? मैं गली मोहल्ले गांव स्तर का कार्य करता हूं। मुझे इनके गली तो अखिलेश जी तो राष्ट्रीय स्तर के हैं साहब। जवाब तो सुन लो। जवाब तो दीजिए। सवाल तो आपका हो गया। जी। मैं गली मोहल्ले स्तर का हूं, मुझे इनके गली मोहल्ले स्तर के गुंडे धमकाते हैं। अखिलेश जी राष्ट्रीय स्तर के, उनके घर सीबीआई गई थी। योगी जी ने उत्तर प्रदेश में सरकार बदलते ही
सबसे पहले अखिलेश जी के खिलाफ सीबीआई जांच बैठाई गोमती रिवर फ्रंट और आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे की जांच करने के लिए। ठीक है, जवाब इन्होंने कहा ये बहुत ही गरीब वंचित साधारण उसके इनकी हैं, पार्टी इनकी पार्टी है। ये बताइए ये सैफई में जी इतनी बड़ी वाली एयर स्ट्रिप बनी जिसमें सबसे बड़का वाला जेट जहाज उतर सकता, वहां कौन का जहाज उतरने वाला था? कौन सी बुलबुल उतरने वाली थी भाई गरीब आदमी के, बता दीजिए। तो गजब बात। और इन्होंने कहा राजपथ नाम बदलने से नहीं, वो राजशाही बदलने, बिल्कुल राजशाही बदलने से। जानते क्या राजशाही किसे कहते हैं? 35 लोग ऐसे हैं इनके प्रथम परिवार के जो किसी ना किसी पद पे हैं। जैसा पहले नेताजी भी, नेताजी के एक भाई, नेताजी के दूसरे भाई, नेताजी का बेटा, भतीजा, बहू, अरे इसे कहते हैं राजशाही। कि जब से पार्टी बनी है तब से परिवार के अलावा किसी के हाथ में सत्ता हो तो बताइए, परिवार के अलावा किसी के हाथ में सत्ता हो तो बताइए। और एक और बताइए, गरीब और अपने मिनट टर्न पे बोलिए मान्यवर, और गरीब और वंचित का जानते हैं क्या होता है? कौन से आप यादव परिवार की बात कर रहे हैं? नहीं, वो समझने वाले समझ रहे हैं, ना समझे वो ना। संघ परिवार है, गांधी परिवार भी है, यादव परिवार भी है, अरे परिवार भी है। अरे परिवारों की भरमार है, चुभन तो होगी उत्तर से दक्षिण तक। बोला आपने? जिनका परिवार नहीं है, जो अपनी माता को सिर्फ फोटो के लिए मिलते हैं, उनको परिवार वालों से चुभन तो होगी। ठीक है, सुधांशु का जवाब। हाँ बहुत। देखिए वो हैं जिनके लिए पूरा राष्ट्र परिवार होता है, हाँ, जो पूरे समाज को परिवार मानते हैं, वो अपने लिए होते हैं। और इसीलिए जो राष्ट्र को परिवार मानते हैं उसमें पूरा राष्ट्र बढ़ता है, जो अपना परिवार मानते हैं उनका सिर्फ परिवार बढ़ता है। उत्तर से दक्षिण तक सबको देख लीजिए, चाहे पंजाब देखिए तो हरियाणा में भी एक परिवार है, तो आप देखिए उत्तर प्रदेश में 2-2-3-3 परिवार है, बिहार में गरीब गुरबा की भी सरकार है, वो भी एक परिवार है। तो आप देखिए अब तो बुआ भतीजा आ गए हैं, बंगाल में भी, आंध्र में भी परिवार है, सुनिए, और तेलंगाना में भी परिवार है, महाराष्ट्र में भी परिवार है। परिवार की जो गंगोत्री है उसी को सारे के सारे परिवार दिखाई पड़ते हैं। अमीन जी, एक मौका मुझे दीजिए बोलने का। बिल्कुल सही कहा, महाराष्ट्र में परिवार है, इनके जो मुख्यमंत्री वहां बिठा दिए गए हैं वो और उनके बेटे दोनों राजनीति में, एक एमपी है, एक चीफ मिनिस्टर है। आंध्र में भी आप ही के साथ सरकार है और वो तो आजीवन ही अध्यक्ष बन चुके हैं, वहां भी परिवारवाद है। और हरियाणा में जिसके साथ आपकी सरकार है, चौटाला परिवार, वो भी परिवार है। तो आपकी तो पार्टी परिवार है। तो बिल्कुल हमारे तो पार्टी का एक ही कार्यकर्ता हमारा परिवार है, पर इनके तो सत्ताधारी लोग कार्यकर्ता की बात नहीं हो रही। आप परिवार से कार्यकर्ता और परिवार को कंफ्यूज कर रही है। परिवार क्या होता है? जब रॉबर्ट वाड्रा, प्रियंका वाड्रा, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, सोनिया गांधी, राजीव गांधी जी, इंदिरा गांधी जी, पंडित नेहरू, संजय गांधी जी, मैं कांग्रेस परिवार का एक अभिन्न अंग हूं और हर कार्यकर्ता, हर नौजवान, हर बुजुर्ग, हर कांग्रेस कार्यकर्ता कांग्रेस परिवार का एक अभिन्न अंग है। इसी तरह नहीं कि सत्ता के परिवारों पर सुधांशु जवाब। परिवार में इतनी मारामार है, सुनिए, परिवार में कांग्रेस, इन्होंने कहा ये कांग्रेस के परिवार का अंग है। कांग्रेस के परिवार में इतनी मारामार है कि 3.5 साल से तय नहीं हो पा रहा है कि माता जी अध्यक्ष रहेंगी, कि बेटा जी अध्यक्ष रहेंगी, कि बहन जी अध्यक्ष रहेंगी। वह में मारामार है। अच्छा, एक सवाल वही इनके यहाँ है, चचा भतीजा मारामार है। अच्छा, एक मैं राधिका जी आपसे सवाल पूछना चाहता हूं। आप लोगों को गुस्सा आ गया जब हेमंता बिस्वा शर्मा ने ट्वीट किया राहुल नाम मेरा, जिसमें बताया कि उन्होंने पार्टी में कितने चुनाव हरवाए हैं, उन्होंने पार्टी में क्या कुछ करा है जिससे पार्टी का कॉन्फिडेंस खो गया है। गुस्सा किस बात का आया? बीजेपी कह रही है जो कहा था सत्य तो कहा था। चलिए उसके बारे में चर्चा कर लेते हैं और उम्मीद करती हूँ आप मुझे टोकेंगे। बिल्कुल नहीं टोकूंगा, 40 सेकंड आपके। जब वो वीडियो शुरुआत हुआ, वहां पे आलू से सोना निकालने का बयान हुआ, जो इन्हीं के मालवीय फैक्ट्री का बनाया हुआ है, क्योंकि राहुल जी ने कहा था कि भाजपा इस तरीके से देश को सपना बेचती है। तो आलू से सोना वाली बात कही नहीं थी। आप टोकेंगे नहीं, आपने टोकेंगे नहीं। आलू डालिए, इस तरफ से सोना निकले, इस तरफ से सपना बेचती है, पूरा दिखाइए। बीच में वीडियो के कहा गया कि भारत को हम कहते हैं कि यूनियन ऑफ स्टेट्स है। लगता है हेमंतो बिस्वा शर्मा चीफ मिनिस्टर तो बन गए, पर ये नहीं जानते कि हमारे आर्टिकल के कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल नंबर 1 में क्या लिखा है। भारत, दैट इंडिया, दैट इज भारत इज अ यूनियन ऑफ स्टेट्स। ये नहीं पता इनको। और मुझे ऐसा ये भी लगता है, इस ट्वीट के बाद, ये वीडियो के बाद ऐसा प्रतीत हो रहा है कि ये जो बिल्कुल ही गप्पी इंसान है, जिसको यही नहीं पता कि क्या सच है क्या झूठ है, उनकी कुर्सी लगता है खतरे में है। इसीलिए बहुत ज्यादा भक्ति करेंगे। लेकिन एक बयान की चर्चा और मैं करना चाहूंगी। बिल्कुल आप करिएगा, आगे चर्चा करेगा, लेकिन मैं वही रुक रहा। आपने बोला शुरुआत में गड़बड़ है, बीच में गड़बड़ है, बाकी सब हिस्सा, बाकी सब वीडियो का हिस्सा सही है। मैंने तो 2 बता दिए क्योंकि मैंने इतने ध्यान से गप्पी का वीडियो नहीं देखूंगी, झूठ फैलाने वाले। आपने देखा वो वीडियो? मैंने देखा है वीडियो, लेकिन मुझे आपसे शिकायत है जी, आप क्यों ऐसे सवाल पूछते हैं भाई जिससे लोग को चिढ़ मच जाए। आर पार में रुकूंगा एक ब्रेक के लिए, लेकिन ब्रेक के बाद भी जनता जनार्दन के बीच से ये बड़ी चर्चा जारी। बलात्कारियों के
शर्म तो उसको आनी चाहिए जिस समय कश्मीर में कहा गया था हिंदुओं छोड़ के चले जाओ और अपनी बेटियों को छोड़ जाओ।